Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 3111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, एक बार फिर से ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ नवंबर मंथ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए, हम ये देखेंगे इस सीरीज़ में. सो एरीज टू पाइसेस क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप लोग इस मंथ का, हम ये देखेंगे. सो नवंबर मंथ को हम पहले समझेंगे कि कलेक्टिव में नवंबर मंथ क्या कुछ लेकर आ रहा है. सो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी नवंबर मंथ जो है वो 11 मंथ होता है. तो नंबर 11 जो कि मास्टर नंबर होता है, और क्योंकि 11 का पोर्टल है, सो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है 11 का पोर्टल और ये नवंबर मंथ पूरा. सो मार्स की एनर्जी क्योंकि चल रही है, नंबर 9 हावी है हम पर, सब पर. इस ईयर का नंबर वो तो हावी है ही, मंगल. और ये जो मंथ है ये इस टाइम थोड़ा सा रूल करेगा आपको. मून भी, क्योंकि 11 को जब आप ऐड करोगे तो वो नंबर 2 होता है, और 9 + 11 जब आप ऐड करोगे तो वो 20 होता है नंबर, जिसका सिंगल डिजिट में जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो वो फिर से 2 होता है. सो इस मंथ मून रूल करने वाले हैं हम सबको, और मून जब रूल करते हैं तो थोड़ा सा मूड स्विंग्स भी होता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस होते हैं हमारे इमोशंस में. लेकिन एक इमोशनल बैलेंस भी आप देखोगे, रिलेशनशिप में बैलेंस देखोगे, जो भी इम्बैलेंसमेंट्स थी वो बैलेंस होती दिखाई देंगी, क्योंकि नंबर 2 पार्टनरशिप का नंबर होता है. सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो थे वो क्लियर होंगे, जेन्युइन और सोल कनेक्शंस डीपन होंगे, इंट्यूशंस बहुत हाइटेंड में रहेगी बहुत लोगों की, इमोशनल सेंसिटिविटी आएगी, थोड़े मूड स्विंग्स अब होंगे ज़रूर, थोड़े से ओवर थिंकिंग भी हो सकते हैं. मैनिफेस्ट इस टाइम ज़बरदस्त होगा, इस टाइम मैनिफेस्टेशन की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी. सो 11 जो होता है वो मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है और न्यू बिगनिंग्स का नंबर होता है. तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस टाइम ज़रूर मैनिफेस्ट करें, और इस टाइम अपने दिल की ज़्यादा सुने. इस मंथ का जो महामंत्र होगा वो ये होगा कि लिसन टू योर हार्ट मोर देन योर माइंड, क्योंकि इस टाइम इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग होगी. आपकी इंट्यूशन को आपको ट्रस्ट करना होगा इस मंथ पे, ठीक है. सो ये थी नवंबर मंथ की कलेक्टिव एनर्जी. अब हम देखेंगे कि एक एक राशि पे इसका क्या असर पड़ेगा, मेष टू मीन. अब आप लोग पूछोगे कैसे देखना है, जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे देखें, जैसे अपने राशि फल को आप चेक करते हैं वैसे ही देखें. अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि क्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके इनिशियल्स के अकॉर्डिंग या आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो राशि आपकी होती है मैंने वो अपडेट किया है, वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो आपकी राशि क्या है. जिनको पता है राशि अपनी, वो अपनी राशि के अनुसार देखें. सन मून राइजिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हैं, जैसे कन्वीनियंट हैं आप, जैसे आपको लगता है कि रेजोनेट करती हैं चीज़ें, वैसे ही आपको देखनी है. सो ये पार्ट्स में होंगे रीडिंग. पहले पार्ट में हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ को, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या आएगा इस मंथ का, हम ये चेक करेंगे. और सेकंड पार्ट में आपके रिलेशनशिप को हम कवर करेंगे, जहाँ सिंगल्स, क्रश के लिए, कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, मैरिड हैं, उन सब की रीडिंग हम करेंगे विथ रेमेडीज़ एंड गाइडेंस. सो बने रहें मेरे साथ. और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह जो भी आपको जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें. हम बढ़ते हैं आज की इस सीरीज़ की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग. अगर आपकी वृषभ राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम देख रहे हैं नवंबर मंथ में क्या आ रहा है मेरे वृषभ राशि वालों के लिए. ओवरऑल बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ कैसा रहेगा, स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या होगा, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, सब कुछ हम चेक करेंगे. सो स्टार्ट करेंगे हम आपके ओवरऑल लाइफ से. आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी नवंबर मंथ में. डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे वृषभ राशि वालों के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी नवंबर मंथ में. प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स. हीलिंग की एनर्जी है द स्टार, हायरोफेंट एंड द एम्परर. कहीं ना कहीं इस मंथ में आप प्रैक्टिकल होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है. मतलब हीलिंग या तो आप कर रहे हो या तो यूनिवर्सल हीलिंग आपकी चल रही है. लाइफ के कुछ सिचुएशन से आप ग्रो कर रहे हो, सीख रहे हो, एक ऐसी एनर्जी रहेगी इस टाइम. तो स्टार की एनर्जी आपकी हीलिंग को बता रही है, हायरोफेंट आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बता रही है, और एम्परर आपके अंदर की एक प्रैक्टिकलिटी को बता रही है, एक प्रैक्टिकल एनर्जी को बता रही है. सो इस मंथ में आप अपने प्रैक्टिकल साइड को ज़्यादा एक्टिव करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है टॉरस के लिए. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंस को सोचना, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, डिसिप्लिन होना, रूटीन को फॉलो करना, टाइम टेबल से रहना, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी. सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ग्रो करेगी इस मंथ में, लेकिन इमोशंस को इग्नोर मत कीजिएगा इस मंथ.
सो फैमिली में स्टेबिलिटी या फिर कोई लव्ड वन के साथ स्टेबिलिटी वाली एनर्जी इस टाइम रहेगी। कोई हार्टफेल्ट कम्युनिकेशन हो सकती है, कन्वर्सेशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है, जिससे कि आप और अच्छा फील करेंगे इस टाइम। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कहीं ना कहीं इस टाइम टॉरस की प्रैक्टिकल एनर्जी, प्रैक्टिकलिटी या फिर प्रैक्टिकल साइड आप कह सकते हो, मस्कुलाइन एनर्जी आप कह सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। स्पिरिचुअली भी आप कहीं ना कहीं ग्रो करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ क्या आ रहा है मेरे टॉरस के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड, नवंबर मंथ में मेरे टॉरस के लिए क्या आ रहा है ओवरऑल लाइफ में। वन मोर टाइम प्लीज़। अगेन द एम्पर की एनर्जी है। सो ये प्रैक्टिकल हो रहे हो आप, बहुत इमोशनल अगर आप थे ना, तो इस टाइम अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। डिसिप्लिन में रहोगे, अगर डिसिप्लिन वगैरह नहीं थी लाइफ में तो डिसिप्लिन में रहोगे। बहुत ज़्यादा टाइम टेबल को फॉलो करना, स्टेबिलिटी पे फोकस करना, अपने आप को प्रोटेक्शन देना, अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्शन देना, एक ऐसी एनर्जी आपकी इस टाइम पे देखी जाएगी। सो ओवरऑल एनर्जी द एम्परर की है, और एम्परर एक बहुत ही स्टेबल, बहुत ही, माय गुडनेस, अगेन द एम्परर, मतलब इस टाइम टॉरस बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में रहेंगे। सो ईगो वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपके, गुस्सा आ सकता है बहुत ज़्यादा आपको, या फिर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वगैरह को फॉलो करोगे आप, बहुत प्रैक्टिकल होंगे इस टाइम पे। सो मैंने जैसे कहा आपसे कि प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करना है आपको। ये भी इम्बैलेंस होता है, जब एक साइड बहुत ज़्यादा आपका एक्टिव हो जाता है तो दूसरे साइड को लोग इनएक्टिव कर देते हैं, या तो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं या तो बहुत इमोशनल होते हैं। सो वो बैलेंस क्रिएट करना ही ज़रूरी होता है, जो कि आप करोगे इस टाइम, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी भी यहाँ पे है और स्टार की एनर्जी भी है। सो या तो पास्ट में आप बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं थे, या फिर अपने फाइनेंस के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे आप। इस मंथ आप इसके बारे में सोचोगे, अपने स्टेबिलिटी के बारे में, अपने फाइनेंस को ग्रो करने के बारे में, एक ऐसी एनर्जी रहेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस चाहोगे आप, मतलब अपने करियर फाइनेंस में आप सक्सेस चाहोगे। इतने दिन तक अगर आप मेहनत कर रहे थे और आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने ऑफिस में, या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस, या बिजनेस ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे थे, या अच्छे रेवेन्यू जनरेट हो, ऐसे कोई एनर्जी आपकी थी पास्ट की, तो इस टाइम आप सक्सेस होना चाहोगे। एनी हाउ आपको अपने फाइनेंसेस पे सक्सेस चाहिए, आपको अपने फाइनेंसेस पे ग्रोथ चाहिए होगी, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर आप जॉब सीकर हैं तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जॉब मिलेगी ज़रूर, हो सकता है कि इस मंथ ना मिले, या फिर इस मंथ के स्टार्टिंग में ना मिले, हो सकता है कि मंथ के लास्ट में मिले, या फिर नेक्स्ट मंथ मिले, मिलेगी ज़रूर, लेकिन थोड़ी एनर्जी स्लो दिख रही है मुझे, ठीक है। जॉब अगर आप करते हैं तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत क्रिएटिव रहेंगे, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत क्रिएटिवली और बहुत प्रैक्टिकली आप अपना काम करोगे इस टाइम पे। प्रैक्टिकल साइड ज़्यादा एक्टिव रहेगा आपका। सो जब प्रैक्टिकल साइड ज़्यादा एक्टिव रहता है तो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क भी करते हैं, बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं, बहुत जिम जाना, बहुत अपने बॉडी को केयर करना, एक्सरसाइज करना, या बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पे रहना, कुछ ऐसी एनर्जी। सो स्पोर्ट्स वगैरह भी कुछ लोग मुझे यहाँ पे खेलते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे इस टाइम पे ज़्यादा फोकस आप करोगे स्पोर्ट्स पे, फिजिकल फिटनेस पे, अपने जिम वगैरह पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने फाइनेंस पे, एक ऐसी एनर्जी रहेगी इस टाइम पे, ठीक है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो आपको थोड़ा सा कोई धोखा वगैरह हो सकता है, इसलिए इस टाइम बहुत सोच समझ के बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सोच समझ के करें, आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास ना करें। कोई स्कैम वगैरह हो सकता है, या फिर कुछ लॉस हो सकते हैं, टैक्स का कुछ हो सकता है, अचानक से कुछ टैक्स के इश्यूज़ क्रिएट हो जाएं, ये हो सकता है। सो थोड़ा सा इस टाइम पे अलर्ट रहें, ठीक है। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं, थोड़े से इनस्टेबल हो सकती है, मतलब फ्लक्चुएट हो सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट। अगर आपने किए हैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट, या शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो मार्केट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है इस टाइम पे। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं तो अप डाउन हो सकती है एनर्जीज़, तो अप डाउन हो सकती है मार्केट, या फिर जहाँ आप इन्वेस्ट किए हो वहाँ पे प्रॉफिट अप डाउन हो सकता है, एक ऐसी एनर्जी इस टाइम पे रहेगी। स्टूडेंट अगर आप हैं तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते दिख रहे हो आप, मतलब बहुत हार्डवर्क करते दिख रहे हो। अब ये हार्डवर्क जो है ना वो आपको एग्जॉस्ट कर रहा है,
तो आपका फोकस अगर सिर्फ पढ़ाई में है तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, लाइक थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ्रेश करना चाहिए जिससे कि आप एग्जॉस्ट ना हो। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी ये बता रही है कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, आप पढ़ तो रहे हो, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, बहुत टाइम दे रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन आप इससे एग्जॉस्ट हो रहे हो। सो आपके एग्जॉक्शन के बाद आप पढ़ाई में वो फोकस नहीं कर पाओगे जो आप फ्रेश माइंड में कर पाओगे। सो अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ करना चाहिए, मतलब अपने लिए अपने मी टाइम जैसे होता है कि मेडिटेशन करना या किसी फ्रेंड से बात करना या किसी रिलेटिव से बात करना या जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें ताकि आप रिफ्रेश हो सके, एग्जॉक्शन वाली फीलिंग से बाहर आ सके। ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी ऐसे दिख रही है जहाँ पे आप बहुत चाहते तो हैं कि आप स्पिरिचुअली अलाइंड होएं, ऐसा चाहते तो हो आप, लेकिन मुझे यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जो प्रैक्टिसेस आप करते हो उसमें आप चीटिंग करते दिख रहे हो। लाइक करना है कि नहीं करना है, अभी करते हैं फिर कुछ टाइम के बाद करते हैं या फिर कल कर लेते हैं, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आप टालोगे अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को या फिर कंफ्यूज रहोगे, कब करूँ, सुबह करूँ, रात में करूँ या नहीं करूँ, कल करूँ एक ऐसी एनर्जी। ठीक है। जो प्रैक्टिसेस आप करते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उस पर आप खुद को चीट करते हुए दिख रहे हो और थोड़ा जगलिंग करते हुए दिख रहे हो। ठीक है। सो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके ऐसे भी हैं जिससे कि आपको बेनिफिट हो रहे हैं। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से हो रहे हैं या फिर आप जो मेहनत कर रहे हैं उससे हो रहा है। सो थोड़े से आप जगल कर सकते हैं इस टाइम, दिमाग और दिल के बीच एक ऐसी एनर्जी रहेगी आपकी। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके हेल्थ में दिख रही है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे है। ओके। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है ना, ये स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग और स्लो इम्प्रूवमेंट को दिखाता है। अगर आप किसी हीलिंग फेज में हैं जहां आप हील कर रहे हो खुद को, तो ये एक साइन है रिकवरी का। बट यहाँ कंसिस्टेंट रूटीन ज़रूरी है। अगर आप कर रहे हैं हीलिंग, कंसिस्टेंसी में रहें। ठीक है। जो कि मुझे यहाँ पे जगलिंग दिख रहा है, आप कभी हीलिंग करते हो कभी नहीं करते हो, ऐसी आपकी एनर्जी है। सो यहाँ कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है, ताकि आप अगर किसी हेल्थ इश्यूज़ से रिकवर कर रहे हैं तो वो जल्दी रिकवर हो सके। सो यहाँ फोकस करें डाइट पे, स्लीप पे, लॉन्ग टर्म हेल्थ हैबिट पे, ताकि जो भी रिकवरी हो रही है वो हो सके। अब ये कभी कभी क्या होता है ना कि हम कभी बहुत टायर्ड हो जाते हैं या बॉडी वीक होती है हमारी और हम कुछ अच्छे हैबिट्स अब अच्छे हैबिट्स को अडॉप्ट कर रहे होते हैं तो बॉडी हमारी रिकवर कर रही होती है। सो वो रिकवरी भी हो सकती है यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओवर अगर आप काम कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बैठ के काम कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो भी वहाँ अपने आप को बहुत एग्जॉस्ट नहीं करना है। ये कार्ड एक नेचुरल हीलिंग को भी बताता है, ग्राउंडिंग को बताता है, एक्सरसाइजिंग, पेशेंस को बताता है, सपोर्ट को बताता है। ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप कुछ तो कर रहे हैं अपने हेल्थ के लिए जो कि रिकवर हो रही है आपकी बॉडी। ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक वाइटैलिटी को बताती है, मोटिवेशन को बताती है। बॉडी आपकी एनर्जेटिक लग सकती है पर फिर भी आप रेस्ट, जो आप प्रॉपर रेस्ट जो होना चाहिए वो होना चाहिए। लाइक अभी मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं बॉडी को और ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देती हूँ, ये नहीं करना है आपको। प्रॉपर जो रेस्ट का टाइम आपका है वो रेस्ट का टाइम उतना होना ही चाहिए, भले आपकी बॉडी कितनी भी एनर्जेटिक है। सो रेस्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अपने जो रूटीन है उसको फॉलो करें। ठीक है। मुझे बहुत ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है बट कुछ रिकवरी यहाँ पे हो रही है ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस मंथ में? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। कुछ ऐसे बंधन में आप बंधे हो जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, स्टक हो गए हो, आप एकदम से स्टक वाली एनर्जी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ से निकलना पॉसिबल ही नहीं है, मैं फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, ऐसी एनर्जी है। ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत लोग को ऐसा है कि उस रिश्ते को खोना भी नहीं है। रिश्ता क्यों, कोई ऐसा सिचुएशन जो कि आपको पता है कि यहाँ मैं फंसा हुआ हूँ, ये मेरा लूप है, बार बार चीज़ें सेम रिपीट हो रही है। कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई आपकी हैबिट है जो कि बार बार वही चीज़ आप करते हो और आपको पता है कि ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं है या फिर रिश्ता सही नहीं है या फिर ये सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन फिर भी उस लूप में आप फंस जाते हो, एक ऐसी एनर्जी, और आप इस लूप से निकलना भी नहीं चाहते हैं, ये है यहाँ दिक्कत। ठीक है। द मैजिशियन की एनर्जी है। सो इस टाइम पे टॉरस के लिए मुझे एक स्पीड, एक ग्रोथ दिख रहा है। आपकी एनर्जी द मैजिशियन की एनर्जी है जहाँ पे आपके पास सारे इक्विपमेंट्स है, आपको पता है कि आपके लाइफ के सिचुएशन को कैसे चेंज करना है, सक्सेस कैसे पाना है, जो आप चाहते हैं उसको कैसे अचीव करना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और इस टाइम आप ग्रोथ को मैनिफेस्ट करोगे बहुत स्ट्रांगली, जहाँ आप सक्सेस चाहोगे, अपने आप को नंबर 1 पे देखना चाहोगे, बहुत डिसिप्लिन, बहुत ऑथेंटिकेट आपकी इस टाइम, बहुत डिसिप्लिन, बहुत रूटीन को फॉलो करने वाले, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा टाइम टेबल को फॉलो करने वाले, एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। सो ये जो एनर्जी है ना, ये आपके फाइनेंशियल अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जी है। लाइक आपको पता है कि आपको कैसे
सक्सेसफुल बनना है और उस पे आप काम करोगे इस टाइम, इस मंथ में। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। और ये सक्सेस किसी एक डायमेंशन पे नहीं है, आप लाइफ के हर डायमेंशन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। जो स्लो एनर्जी आपकी लाइफ में जहाँ भी थी, उस पर आप एक स्पीड, एक ग्रोथ चाहोगे, जो कि होता दिख रहा है मुझे। क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी है आपकी, और मैजिशियन को पता होता है कि कहाँ कैसे कौन सा मैजिक करना है। सो वो एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे। ओके ओके सो किसी से बातचीत होते भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। लाइक किसी से बातचीत हो सकती है। लाइक बहुत दिन से अगर किसी से बातचीत नहीं है, कोई रिलेशनशिप में अगर आप सेपरेशन में है, तो वहाँ एक रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है, फ़ोन कॉल मैसेज वाली एनर्जी है, ट्रैवल वाली एनर्जी है। सो इस मंथ में टॉरस जो है वो ट्रैवल करेंगे, और ये ट्रैवल आप बहुत मैनिफेस्ट किए हो वैसे ट्रैवल आप करोगे, या कोई ऐसे कॉल जिसको कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वैसे एक कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी रहेगी नवंबर मंथ की टॉरस के लिए। सो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप में क्या आ रहा है मेरे टॉरस के लिए। ट्वेन प्लीज़ गाइड मेरे टॉरस के लिए रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। जो सिंगल्स हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट में हैं, मैरिड हैं, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। शिवा ओके, ओवरऑल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सिंगल्स जो हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आप, मन में युद्ध चल रहा है आपके, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके मन में ऐसी एनर्जी, मतलब ऐसा फील होगा ना आपको कि रिलेशनशिप्स वगैरह आपके लिए नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत एनर्जी लो हो जाती है। कुछ तो कर्मा है जो कि बार बार आ जाता है सामने मेरे, मैंने क्या किया ऐसे जो मेरे साथ इतना गलत होता है। एक ऐसे माइंडसेट पे आप रहोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई आपकी लाइफ में इस टाइम आते मुझे नहीं दिख रहे हैं, और जो आएंगे भी इस टाइम वो आपके कार्मिक पार्टनर होंगे, जो कि आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, जिनके साथ आपके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कार्मिक एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप बार बार कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। सो ये एनर्जी तब तक आपकी रहेगी जब तक आप कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन नहीं करोगे, जब तक आप कर्मा रिलीजिंग नहीं करोगे। कर्मा रिलीज़ कीजिए, कॉट कट कीजिए जो भी पास्ट के रिलेशनशिप थे, ताकि आने वाले रिश्ते आपके लिए अच्छे आएँ। ठीक है, क्रश के लिए आप देख रहे हैं अगर, तो आपकी एनर्जी द हर्मिट की एनर्जी है, जहां आपको बहुत कुछ समझना चाहोगे आप, और आपके क्रश जो हैं वो भी इस रिश्ते पे ग्रोथ चाहेंगे। मे बी आप नहीं समझ पा रहे हो, आपके पास दो ऑप्शन, दो चॉइसेस हो सकते हैं, जहां आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किसको मौका दें, किसके साथ आप आगे बढ़े, आपको नहीं समझ में आएगा। आपके पर्सन आपको मिस करते दिख रहे हैं, जहाँ पे आप इनको इतना एंटरटेन नहीं करोगे, मुझे दिख रहा है, और ये इंसान आपकी एनर्जी को मिस करते दिख रहे हैं। सो इस टाइम इनकी तरफ से कोई प्रपोजल वगैरह आ सकता है आपके लिए, क्योंकि ये ग्रोथ चाहते हैं इस रिश्ते पे, ये नर्चरिंग एनर्जी चाहते हैं। सो इनके साइड से कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है, लेकिन आप प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, ये क्लैरिटी नहीं दिख रही, क्योंकि आप थोड़े से सोल सर्चिंग वाली एनर्जी में है। किसको मौका देना चाहिए, कौन सोल से कनेक्टेड है, किसके लिए मैं फील ज़्यादा कर रहा हूँ, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिखेगी इस टाइम पर। ठीक है, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो आप थोड़े से ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप चाहोगे एक बैलेंस। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, या फिर आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता है इस रिश्ते में, तो आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहोगे और एक बैलेंस क्रिएट करना चाहोगे। अगर इस रिश्ते की एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएट होती है, या फिर बहुत इम्बैलेंस एनर्जी है इस रिश्ते की, जहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप एक स्टेबिलिटी चाहोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। इस रिश्ते को आप खोना नहीं चाहते हैं, जो भी चीज़ें अप डाउन हो रही है ना, उसको बैलेंस आप करना चाहते हैं। आपके पार्टनर भी मुझे यहाँ पे फ्यूचर देखते हुए दिख रहे हैं, और ये एक मैरिज वगैरह सोच रहे हैं आपके साथ। ये या तो कोर्ट मैरिज सोच रहे हैं, या फिर ट्रेडिशनल मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैरिज इनके दिमाग में ज़रूर है। ये इस रिश्ते को फ्यूचर में भी देख रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं आपके साथ। तो इस बारे में इंसान आपसे बात कर सकते हैं, इस मैटर को लेके। आपके थॉट क्या हैं मैरिज को लेके, या फिर आप क्या चाहते हो, ये सब पूछ सकते हैं। मुझे इनकी ऐसी एनर्जी दिख रही है। मैरिड अगर आप हैं तो ओके, आपकी एनर्जी बहुत जस्टिस वाली एनर्जी रहेगी, जहां आपको लगेगा कि आपके जो हस्बैंड या वाइफ है, या आपको टाइम नहीं देते हैं, या आपको समझते नहीं हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स आपके रहेंगे, और आपको लगेगा मैं क्यों इतना एफर्ट लूँ, मैं क्यों हमेशा इनसे बात करना चाहूँ, या फिर इनका टाइम चाहूँ, मैं ही क्यों। सो आप अपने साथ एक जस्टिस करना चाहोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है।
और आपके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी ऐसी है जहाँ ये इंसान थोड़ा सा मी टाइम चाहते हैं, इनको थोड़ा अकेले रहना अच्छा लगेगा इस टाइम पे। ये इंसान थोड़ा शांत रहना चाहेंगे, चुप रहना चाहेंगे, और आप इनका समय चाहते होंगे पास्ट में, लेकिन इस टाइम आप चाहोगे कि नहीं, और मुझे नई एफर्ट्स लेना है। अगर ये इंसान को मी टाइम चाहिए तो मुझे भी चाहिए, मुझे भी अपने साथ जस्टिस करना है, मुझे भी अपने बारे में सोचना है। एक ऐसी एनर्जी, सो बहुत ऐसे अलग अलग सोच नहीं, लेकिन एक साथ रह के दोनों अपने ऊपर फोकस करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या आ रहा है नवंबर मंथ में। टर्न प्लीज गाइड। मेरे वृषभ राशि वाले व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे नवंबर मंथ में जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पाइसिस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, एरीज दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, एरीज, लियो, सैजिटेरियस बोल दिया मैंने, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 17, 7, 12, 4 एंड 4। माय गुडनेस, 4 की एनर्जी है। सो राहु इस टाइम एक्टिव रहेगा आपके रिश्ते पे। इल्यूजन्स बहुत होंगे माइंड में, है ना, बहुत कन्फ्यूजन, बहुत इल्यूजन्स होंगे, जो नहीं होगा वो भी दिखेगा। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ओवरऑल ये इंसान एक हीलिंग चाहते हैं अपने लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में इनकी हीलिंग चाहते हैं। या तो इनका कॉन्फिडेंस कम हो गया है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, जहाँ पे चाहते हैं कि फिर से उनको कॉन्फिडेंस आए, एक ऐसी एनर्जी। और फीलिंग्स इनकी ब्लॉक दिख रही है मुझे, जहाँ पे ये इंसान इस टाइम के लिए ये इंसान अपनी फीलिंग को ब्लॉक कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्टेबिलिटी आएगी ज़रूर, और इनको भी पता है कि स्टेबिलिटी आएगी इस रिश्ते पे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए एक ब्लॉकिंग एनर्जी है। या तो इन्होंने आपको ब्लॉक किया है सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे, या तो करेंगे इस मंथ में। अच्छा, ओके, फीलिंग है तो या तो किया है इन्होंने ब्लॉक आपको, जिसके लिए वो सोच रहे हैं कि क्यों किया, किस लिए किया। एक स्टेगनेंसी एनर्जी इनको दिख रही है, जहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा कि ये करे क्या, क्या अनब्लॉक कर दें, या अगर अनब्लॉक है तो क्या ब्लॉक कर दें। एक ऐसी एनर्जी इनकी रहेगी। तो बहुत सारे इल्यूजन्स माइंड में इस टाइम रहेंगे, क्योंकि राहु इस टाइम एक्टिव है आप लोगों के लिए, ठीक है। हैंगमैन की एनर्जी है। इनको ऐसा लगेगा कि ये जो फीलिंग जो फील कर रहे हैं आपके लिए वो आपको बताएं, लेकिन फिर थोड़ा रुकना चाहेंगे, थोड़ा सा पॉज लेना चाहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इंटेंशन में हैंगमैन की एनर्जी है। मतलब ये जानबूझ के ये इंसान थोड़ा सा स्टेगनेंट कर रहे हैं, लेज़ी हो रहे हैं, या फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आपकी एनर्जी, आप बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड कर रही है, और आपको इतना ज़रूर पता चल रहा है कि अगर इस इंसान से फिर से कनेक्ट करेंगे तो फिर से दिल टूटेगा। ये क्लैरिटी आपको मिल गई है इस टाइम पे, या फिर इस टाइम पे मिलेगी आपको ये क्लैरिटी, जहाँ आपको ये समझ में आएगा कि ये एक दर्द का रिश्ता है, और अगर इस इंसान से फिर से मैं कनेक्ट करूँ तो फिर मेरा दिल टूटेगा और फिर मैं तकलीफ़ में रहूँगी। ऐसी दिख रही है आपकी एनर्जी। अच्छा, आप थोड़े से इस टाइम ईगो पे हो सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आप अगर ये इंसान बात भी करेंगे ना तो आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि कभी आपका मन करेगा बात करने का इस इंसान से, और कभी बिल्कुल मन नहीं करेगा, और आप इंस्टेबिलिटी क्रिएट करोगे इस बार, ऐसा दिख रहा है। या फिर आप जानबूझ के ऐसा करना चाहते हैं ताकि इनको पता चले कि कोई मैसेज जब करता है, अनसीन करके कोई छोड़ देता है तो कैसा फील होता है, या आप इनको कुछ सबक सिखाना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो जानबूझ के आप यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी में आते दिख रहे हैं, इनकी एनर्जी में आप आना चाहते हैं, और इनको सबक सिखाने वाली एक एनर्जी आपकी इस टाइम पे रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? यहाँ ऑब्स्टिकल ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक रिलेशनशिप की होती है, वो आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक इंसान या फिर दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं, बस बात करना या फ्लर्ट करना किसी और से भी, या बहुत दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, इस रिश्ते में ज़्यादा टाइम नहीं देना, या फिर बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना, या फिर इमोशनली अनअवेलेबल होना, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते को वीक कर रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है, यहाँ आउटकम में दिख रहा है मुझे। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि होल्डिंग ऑन वाली एनर्जी है,
देख रहे हो ना, होल्डिंग ऑन टाइटली, मतलब या तो मेमोरीज पास्ट की, या फिर आपके कुछ, या तो फिर कोई इमोशन, या फिर ये कनेक्शन, या फिर बहुत पॉजिटिव होना, एक ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान या तो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं और मतलब एफर्ट्स भी नहीं लेना चाहते हैं, या तो ये इंसान अपने हार्ट चक्र को ओपन नहीं कर रहे, मतलब ओपन अप नहीं हो रहे हैं, जो चाहते हैं वो बोल नहीं रहे हैं। और अभी भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक न्यू स्टार्ट को ज़रूर बताती है। अगर ये इंसान एक न्यू स्टार्ट करेंगे, बातचीत करेंगे भी आपसे, तो बहुत ओपन अप नहीं होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। इनको वल्नरेबल होने का डर है, ये इंसान वल्नरेबिलिटी नहीं चाहते हैं, इसके चलते ये इंसान ओपन अप नहीं हो रहे हैं। अब ओपन अप नहीं होंगे अगर, तो आपको इनकी एनर्जी का पता नहीं चलेगा, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा जो ऑलरेडी है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ये इंसान बात करेंगे भी अगर, तो भी ओपन अप नहीं होंगे, अपनी फीलिंग्स को बहुत ओपन नहीं करेंगे। थोड़ा सा ट्रस्ट अगर ये दिखाएंगे, थोड़ा सा ओपन अप अगर होंगे, तो ये रिश्ता जो है वो स्टेबल हो सकता है। बट मुझे ये नहीं दिख रहा है कि इंसान ओपन अप हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं। नहीं, कनेक्ट तो करना करेंगे, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कनेक्ट करेंगे, लेकिन ओपन अप नहीं होंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा गाइडेंस देखेंगे हम टॉरस के लिए। डिवाइन प्लीज गाइडेंस फॉर माय टॉरस डिवाइन। कॉल टू एक्शन की एनर्जी है। टेक चार्ज, लीड बाय एक्शन, वॉक योर टॉक। जहाँ एक्शन लेना है वहाँ लेना है आपको। ठीक है, अपने थ्रोट चक्र पे काम करें। कुछ ऐसी बातें जो कि आपको बोलनी ही हैं। अब बहुत टाइम ऐसा होता है कि जहाँ हमें कुछ बोलना होता है, हम बहुत कुछ सोच के चुप हो जाते हैं कि वो इंसान क्या सोचेंगे, हमें जज करेंगे, या मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे, या मैं कैसे बोलूँ उनके मुंह पे ऐसा। बहुत टाइम ये सब सोच के हम चुप हो जाते हैं। बट जहाँ एक्शन लेने की बारी होगी, जहाँ आपको बोलना होगा, वहाँ बोलना ही है आपको। अपने थ्रोट चक्र पर अगर आप काम करोगे, तो जहाँ बोलना है और जितना बोलना है, क्या बोलना है, ये आपको समझ में आएगा। सो थ्रोट चक्र पर काम करें। ठीक है, कोई स्टैंड लेना पड़ सकता है आपको इस टाइम पे। लॉर्ड शिवा की एनर्जी है। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप बाय स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। मे बी कोई आपको गाइडेंस वगैरह मिल रहे हैं यूनिवर्स से, और यूनिवर्स ये चाहते हैं, महादेव ये चाहते हैं कि आप राइज अप, अपने सोल ग्रोथ पे ध्यान दें, अपने इनर फोर्स को ऑनर करें, और जो भी आपको गाइडेंस मिल रही है बस उस गाइडेंस पे चले। और जो यूनिवर्स जो आपको कैसे कहते हो, जो रिदम दे दिया ना, उस पर डांस करें। ठीक है, मतलब गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहें। ये गाइडेंस है आपके लिए। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर टॉरस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।